हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ ऐसे नंबर की डिविजिबिलिटी जिसका हमने पिछली वीडियो में जिक्र नहीं किया हुआ है। हमारे कहने का मतलब यह है कि जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 13, 11, 17, 19, 23 और 29 ऐसे करके हमने सारे नंबर्स का डिविजिबिलिटी चेक कर लिया था। तो अब हम लोग ऐसे नंबर्स की डिविजिबिलिटी देखेंगे जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल के फॉर्म में रहेंगे या कुछ बड़े रहेंगे, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके कितने टाइप है सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो उसके बेसिकली 3 टाइप होते हैं। तो पहले टाइप में क्या है कि अगर कोई नंबर है जो किस फॉर्म में दिया गया है, x की पावर n प्लस a की पावर n के फॉर्म में दिया गया है, तो वो नंबर x प्लस a, बिल्कुल ध्यान से देखिए, x प्लस a से क्या होगा, डिविजिबल होगा। लेकिन इसके लिए कंडीशंस क्या है, उसके लिए कंडीशन है कि यहां जो पावर होगा, जो यहां पे जो पावर दिया गया है वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो अगर हम बात दूसरे कंडीशंस की करें तो उसमें कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई संख्या दी गई जो वेरिएबल फॉर्म में हो, x की पावर n माइनस a पे पावर n, ठीक है, तो वो x प्लस a से डिविजिबल होगा, x प्लस a से डिविजिबल होगा। लेकिन कंडीशन क्या दी गई है कि ये जो n है, जो पावर यहां पर लगे हुए होंगे, अगर वो इवन होंगे तो x प्लस a से डिविजिबल होगा। अब यही बात आती है कि यही सेम नंबर x पावर n माइनस a पे पावर n अगर संख्या हमारी हो या इस फॉर्म में दिया गया हो तो वो x माइनस a से डिविजिबल होगा। लेकिन इसके लिए क्या है कि इसके लिए कंडीशन दिया गया है कि n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन वो क्या होगा, x माइनस a से डिविजिबल होगा। आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल विस्तार से देखते हैं कि किस तरीके से इनकी डिविजिबिलिटी काम करती है या हम किस तरीके से इनकी डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। तो पहले नंबर पे है x पे पावर n प्लस a पे पावर n, और हमने कहा कि x पे पावर n प्लस a पे पावर n क्या है, x प्लस a से डिविजिबल है। लेकिन ये x प्लस a से डिविजिबल तब होगा जब n की वैल्यू क्या हो, ऑड हो। n की वैल्यू क्या हो, ऑड हो। तो इसका मतलब ऑड का मतलब क्या है, n की वैल्यू 1, 3, 5, 7 डॉट 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 ऐसे करके हो। तो हमने क्या किया, हम बारी बारी से n की वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि ये जो x की पावर n है और प्लस a की पावर n है, किस फॉर्म में ब्रेक होते हैं। तो हमने कहा कि अगर n इक्वल टू 1 रखते हैं तो x पे पावर कितना आ जाएगा, 1, और a पे पावर भी कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब x प्लस क्या हो जाएगा, a। तो ये देखिए x प्लस a आ गया। ऐसे ही अगर हमने n की वैल्यू 3 रखी तो क्या है, x पे पावर 3 प्लस a पे पावर 3, और यहां से देखिए फार्मूला बन गया। और इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस x, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस ax। तो यहाँ पे देखिए ना कि हमने यहाँ बोला कि अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो क्या होगा, x प्लस a से डिविजिबल होगा। तो हमने n की वैल्यू 1 रखा तो कितना है, a प्लस x या x प्लस a। ऐसे 3 रखा तो देखिए इसमें भी जब हमने इसका फैक्टर किया तो इसमें भी देखिए क्या आ गया, a प्लस एक्स का फैक्टर, मतलब a प्लस एक्स इसमें भी शामिल है। ऐसे ही अगर हमने n इक्वल टू 5 रखा, x पे पावर 5 प्लस a पे पावर 5 को ब्रेक किया तो इसमें देखिए यहाँ पे जो 2 फैक्टर बने, एक फैक्टर क्या है, x प्लस a। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि इस जो नंबर हमें दिया गया है, यहाँ पर जो वेरिएबल दिया गया x पावर n प्लस a पे पावर n, इसमें हम जब अगर n की जगह पर ऑड नंबर्स रखते हैं तो एक फैक्टर a प्लस एक्स या x प्लस a का रखता है। तो इसका मतलब अगर ये x प्लस a का फैक्टर रखता है तो ये x प्लस a से क्या होगा, डिविजिबल होगा। लेकिन यही बात हम चेक करते हैं कि हमने कहा अगर हम n इक्वल टू इवन रखते हैं, n इक्वल टू अगर इवन रखेंगे तो क्या करेगा, अगर मान लीजिए रखा तो क्या आएगा, a पे पावर 2 प्लस x पे पावर 2, और हम इस वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या आएगा, x पे पावर 4 प्लस a पे पावर 4, और इसको भी हम चेंज नहीं कर सकेंगे किस फॉर्म में, x प्लस a के फॉर्म में। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर x पावर n प्लस a पे पावर n है तो वो x प्लस a से डिविजिबल होगा, वो x प्लस a से डिविजिबल होगा। लेकिन बशर्ते कि हमारे कंडीशन क्या है, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑड। अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो ये देखिए क्या है, डिविजिबल है। अगर इवन रख दिया आपने तो x इवन रख दिया तो x प्लस a का फैक्टर आएगा ही नहीं, और अगर x प्लस a का फैक्टर नहीं आएगा तो डिविजिबल नहीं होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में दिया गया है कि फाइंड ए कॉमन फैक्टर ऑफ 127 पावर 127 प्लस 97 पावर 127 एंड 127 पावर 97 127 पावर 97। अब हमें इसका क्या करना है, इसका हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि कोई ऐसा नंबर जो दोनों का फैक्टर हो। तो अब इसमें हमने कहा कि जो एक नंबर दिया गया है इसे देखिए किस फॉर्म में दिया गया है, ये दिया गया है ना x पे पावर n प्लस a पे पावर n के फॉर्म में। ये देखिए दोनों पावर क्या है, इक्वल है, और यहाँ देखिए अलग अलग नंबर्स हैं, एक को x मान लो, एक को a मान लो, इस फॉर्म में दिया गया है। और अगर इसकी भी बात करेंगे, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 97 होगा, हमने 127 यहाँ भी लिख दिया था, यहाँ 97 होगा। तो हमने कहा कि देखिए इस फॉर्म में है, और ये भी क्या है, इसी फॉर्म में है। देखिए x पे पावर n प्लस a पे पावर n इसी फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या होंगे, x प्लस a से डिविजिबल होंगे। क्यों, क्योंकि इनके पावर जो है वो क्या है, ऑड संख्या है। अगर ये इवन संख्या होती तो हम इसे ना बोलते कि x प्लस a से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर ऑड संख्या है इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये ऑड संख्या है इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिविजिबल होगा।
किससे? x प्लस ए से। जैसे हमने अभी कंडीशन बोला था ना कि x पावर n प्लस a पे पावर n किससे डिविजिबल होगा? x प्लस ए से। लेकिन कंडीशन क्या था कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऑड। तो यहां देख लीजिए, यहां पे n की वैल्यू कितनी? ऑड ही तो है। 127 पावर 127 प्लस 97 पे पावर 127, और ये 27 क्या है? ऑड नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 127 पे पावर 127 प्लस 97 पावर 127 क्या है? डिविजिबल है किससे? 127 प्लस 97 से। और ऐसे ही 127 पावर 97 प्लस 97 पावर 97 डिविजिबल होगा किससे? 127 प्लस 97 से। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा इस पर भी पावर क्या है? ऑड है। इस पर भी पावर क्या है? ऑड। इसलिए ये भी क्या होगा? 127 प्लस 97 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। इन्हें जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा? 224। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या, ये जो दिया गया है, ये संख्या और ये संख्या दोनों क्या हैं? 227 से क्या है? डिविजिबल हैं। और अगर ये दोनों संख्याएं 227 से डिविजिबल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? 224 क्या है? ये कॉमन फैक्टर है। तो इसका ये हो गया कि ये दोनों नंबर्स जो दिए गए थे, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 224। तो ये रहा फर्स्ट टाइप का। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड और थर्ड टाइप को देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।